ओके। नहीं ना, अपना एक सेटअप होना तो कितना फायदा होता है। आए बैठे हैं, काम स्टार्ट है। ठीक है जी। कोई सेटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, हर चीज़ इंस्टॉल्ड है, रेडी है। और हम अपना काम, पहली दो क्लासेस में हम जो है सिर्फ ये सिलसिला करते थे। आई मैडम प्लीज, मैंने आपका साइड पे कर दिया था ये। अच्छा। इस बेचारे को साफ कर लें। किस बेचारे का? इस बेचारे को साफ कर लें, इसकी सर्विस करवा लें। सर मैं कहती हूँ इस मिनट में कौन देंगे? हाँ, मुझे बता दें, मैं जानता हूँ ऑफिस सेंटर में बंदे को कसम से। नहीं मैंने कहा ये मर जाएगा किसी। ये मरा मर हुआ है, वैसे ही ये मरा मर गया हुआ था वैसे, ये इसको बड़ी मुश्किल जिंदा करवाया अभी। है। नहीं नहीं, ये मरा हुआ है। कहा हुआ चले, है। सर्विस नहीं, वैसे ही मैं। यही सर्विस करवा लें इसकी, बेहतर हो जाएगा ये। चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लेंडर खोल लेते हैं और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैंने बनाई नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि हम रेंडर्स तो हमने कल देखे थे, हमने कल एक रेंडर किया था। मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ, आई डोंट नो कि मेरे पास अब वो चीज़ें इसके अंदर हैं। यूएसबी को हमने सेट किया था, यूएसबी की हमने लाइटिंग की थी। ठीक है ना, तो हमारी शोरील के नाम से है कुछ यहाँ पे मेरा। मुझे जरा बस ढूंढना पड़ेगा कि चीज़ें बेचारी रखी कहाँ पे हुई हैं, क्योंकि इसमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी थी। लेक्चर्स। अच्छा, ये है यहाँ पे नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, एक यूएसबी बेचारी यहाँ पड़ी हुई है मेरे पास। लेट्स ओपन दैट अप। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रॉपर बनी हुई है जो हमने कल देखी थी। आज हम थोड़ा सा सिस्लाई देख लेते हैं। कल तो हम रेंडर कर रहे थे ना उसको। ठीक है, अब जब क्लाइंट को एकदम से तो हम रेंडर नहीं भेजते हैं, हमें उसका एक प्रीव्यू निकालना होता है। ठीक है, तो हम उन प्रीव्यूज को जमा करके और हम अपना छोटा सा एक एक एडिट बना लेते हैं हल्का सा, जब तक हमने एक प्रॉपर एडिट पे काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक कैमरा लगा हुआ है, तो कल हमने भी एक कैमरा ही लगाया था। दिस इज स्टैटिक कैमरा। तो हम कैमरे की कर लेते हैं थोड़ी सी पहले एनिमेशन। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा एक प्रॉपर वाला सेटअप बनाया हुआ है, जैसे कि ये एक हमारे रिफ्लेक्टर कार्ड हम इन्हें कहते हैं। अगर मैं इसको फिलहाल वैसी तरह अब यहाँ पे अगर आपको मैं शो करता हूँ, तो ये हमारी यूएसबी है। ठीक है, और इसको अगर मैं रेंडर करता हूँ, ठीक है, तो लेट्स सी कि हमारा क्या रेंडर निकलता है। तो ये यूएसबी 3.0। ठीक है ना, वो ब्लू वाली लाइन लगाई हुई है ना, हमने पट्टी लगाई हुई है ब्लू की, तो दैट मीन्स के इसका 3.0। तो मेटल का सरफेस जिस तरह से हमने कल लगाया था, सेम उसी तरह से। अब और 64 सैम्पल्स। बस दरवाज़ा बंद कर लो। और फाइनली कल मैंने ग्राफिक कार्ड ले लिया, 3060 सिस्टम में लगवा लिया। सिस्टम में लगवाया, दो सिस्टम बेचे, एक हार्ड, दो हार्ड डिस्कें बेची, एक रैम थी, दो ग्राफिक कार्ड थे। सारा कुछ बेच के एक ग्राफिक कार्ड लिए, और ऊपर से मैंने 14,000 रुपये अपने हाथ से दिए। कैसा मजेदार सीन है। असमें सिस्टम थे पुराने मेरे पास, काफ़ी काफ़ी पुराने पड़े हुए थे, और वो काफ़ी पुराने थे, यानी कि लिए काफ़ी पुराने। ठीक है, तो वो थे, दो ग्राफिक कार्ड थे। एक छोटा ग्राफिक कार्ड था, बिल्कुल ही बच्चों वाला निकाल लें, और एक ज़रा थोड़ा सा बेहतर ग्राफिक कार्ड था। वो एक एसएसडी, एक एचडीडी, एक मेरे पास एक एक्स्ट्रा रैम पड़ी हुई थी वो, और साथ हाथ से 14,000 रुपये दिए उसको। तो फिर जाके वो 36 का ग्राफिक कार्ड एक आया हमारे पास, तो फिर उसको हम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है ना, तो बहरहाल इट्स क्वाइट गुड। थोड़ी सी एक फीलिंग अच्छी अच्छी आ रही है कि हाँ, थोड़ा सा मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है। इसको भी इंशाल्लाह अपग्रेड करना है, इसके ऊपर भी 50,000 रुपये का खर्चा है। 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा है। क्या? नहीं, ये मैं दे दूंगा और मैं उससे दूसरा सिस्टम ले लूंगा। तो मेरी हुई एक बंदे से बात, अब
50,000 मेरे हाथ में हो तो मैं जाके उसको अभी पकड़ाऊँ, ये ले भाई पकड़, और वहां से दूसरा सिस्टम उठाऊं, सारा कुछ इसमें से निकल के रैम और हार्ड ड्राइव में निकाल के वो मेरी उसमें लगा देगा। ठीक है, तो मुझे कोई ज़्यादा पंगा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ रेडी होगी, सिर्फ उसने एक दफ़ा सिस्टम मैंने अपग्रेड करना है, अपडेट करूंगा उसको, विंडोज़ को, तो हर चीज़ हमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारे, खैर अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आ जाते हैं, हम अपनी बात नहीं करते। अब मुझे लग रहा है कि मेरा ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा ज़रा मेरा बेचारा माठा हो गया हल्का सा यहाँ पे, क्योंकि 1 मिनट लगा दिया इसने सिस्टम को रेंडर करने के लिए। मगर देखें इसमें थोड़ी सी क्वालिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी है, जो हमने कल क्वालिटी निकाली थी उसके मुताबिक यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैसे जैसे कि ये रिफ्लेक्शन कार्ड है मेरे कहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देता हूँ, देखें तो ये मैंने जो पट्टियाँ लगाई हुई हैं ये वाली, ठीक है, अब मैंने इनको कैमरे में इनका डिस्प्ले मैंने ऑफ किया, हालांकि देखिए यहाँ पर रेंडर आ रहा है, यहाँ रेंडर मैंने ऑफ नहीं किया, मैंने डिस्प्ले में जाके यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आता है कि रे विजिबिलिटी कैमरा, यहाँ से मैंने ये ऑफ कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन कर दूंगा तो ये मेरा फिर कैमरे में नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये मेरे यहाँ से ऑफ हो गया, और मैंने ये पट्टियाँ आगे आगे इस तरह से करके 3 4 मैंने लगा दी, सिंपल वाइट कलर, कोई खास चीज़ नहीं इसके अंदर, और बाकी रिफ्लेक्शन मेरी इसके साथ आ रही थी तो वो मैंने इसमें लगा दी, और मेरा ये खूबसूरत सरेंडर यहाँ पर निकल आया। ठीक है, तो वी हैव दिस सरेंडर जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब लेट्स से क्लाइंट को मैंने रेंडर भेजा, मैं कहा भाईजान आपके प्रोडक्ट मैंने रेडी कर दी है, दिस इज द क्वालिटी, इसको मैं खैर प्रीव्यू लगा के भेजूंगा जब भी भेजूंगा, कि दिस इज द क्वालिटी दैट वी आर लाइक प्रोवाइड। तो साथ हम अपनी कैमरा एनिमेशन पे काम करेंगे, तो वो क्लाइंट कहेगा हाँ जी ठीक है, क्वालिटी मुझे पसंद है, यही क्वालिटी मुझे चाहिए। तो हम कहेंगे जी ठीक है, आपकी हम बाकी चीज़ें जो है ना एनिमेशन पे अब हम काम शुरू कर देते हैं। तो अब मैंने करना है कि अपनी एनिमेशन पे काम, तो कैमरा मैंने लगाया, कल हमने एक एनिमेशन की थी, आज हम मल्टीपल कैमरास लगाएंगे और हम मल्टीपल एनिमेशन निकालेंगे। ठीक है, फिर उनको रेंडर किस तरह से करना है, जिस तरह से हमने एक सीन रेंडर करना है उसी तरह से हमने बाकी सीन भी रेंडर करने हैं। तो अभी हम कैमरा एनिमेशन की तरफ आते हैं, तो मैं अपने ग्रे व्यू पोर्ट में आ जाऊंगा इसमें। ठीक है, आप इस वाले व्यू पोर्ट में एनिमेशन भी मत कीजिएगा, ना इसमें करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं, मसला नहीं है, मगर मेरी कोशिश इनकी, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ग्रे व्यू में ही एनिमेशन बना ले कैमरे की, एटलीस्ट आपको चीज़ नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद कि मैंने कैमरा लगा दिया, ये मेरा कैमरा लगा हुआ, सारा सिलसिला मेरा आ रहा है। अब जो लाइटें लगी हुई हैं मेरी, मैं काम करूंगा फिलहाल के लिए, मेरी जो ये लाइट्स आ रही हैं, एक ये लाइट आ रही है, एक ये मैंने इतनी बड़ी लाइट छत पे लगाई हुई है, और एक लाइट मेरी ये वाली आ रही है। ठीक है, ये सारी लाइटें मैंने सेलेक्ट की जो कि यहाँ पे ये मेरे पास आ रही हैं, इनका मैं एक छोटा सा ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर ग्रुप्स नहीं कहते, यहाँ पे हम कहते हैं कलेक्शंस। ठीक है, ब्लेंडर में कलेक्शन कराते हैं। अब कलेक्शन कैसे बनानी है, चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एम, कहीं पर भी, यहाँ पर या यहाँ पर, मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया एम, वो कहता है ये न्यू कलेक्शन, मैं कहता हूँ ये ठीक है न्यू कलेक्शन में डाल दो, और इसका मैं नाम देता हूँ लाइट्स। एंटर किया, दोबारा एंटर किया, ये देखें मेरा ये सिलसिला बन गया। अब यहाँ से मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं सिंपली इसको ऑफ कर दूंगा, वालेकुम सलाम, इसको मैं ऐसे ऑफ कर दूंगा तो मेरी लाइटें यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, ये मुझे ब्लेंडर में भी नजर नहीं आएंगी, ना मेरी रेंडरिंग में शो करेंगी, ना मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में शो करेंगी। ये देखें सारे जो है ना खत्म हो गया, क्योंकि टेम्परेली डिसेबल कर दी है मैंने, तो मगर इससे हमें थोड़ा सा फायदा होगा। ये मेरा काम हो गया। उसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ से अपना कैमरा वगैरह जो भी है सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से मैं डिलीट का बटन दबाया मैंने। ठीक है, वो वाला डिलीट नहीं जो हमने ऊपर से दबाना होता है, ठीक है, जो न्यूमेरिक पैड पे हमारा डॉट का बटन होता है ना, फुल स्टॉप को जो हम इसे कहते हैं, उस पर डेल लिखा होता है, वो वाला बटन, ताकि मैं जूम इन कर दूं फटाफट उसके बाद, जैसे कि मैं कहता हूँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं डॉट प्रेस किया, ठीक है, तो देखिए मेरा फ्रेम में सेंट्रलाइज हो गया सारा कुछ सिलसिला, ये चीज़ मेरे पास आ गई। अब मैंने करनी है एनिमेशन कैमरे की, मैं कहता हूँ सिर्फ मैंने कैमरे को हल्का सा पहले पैन करवाना है। ठीक है, तो हम पहला काम करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना प्रीव्यू भी नजर आता रहे, तो अपनी विंडो को स्प्लिट कर लें यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ को पता है ना आपको, स्प्लिट करना। देखिए अगर कोई मैं काम ऐसा करूं जो आपको ना पता हो, ठीक है, आपने फौरन से मुझे हाथ खड़ा करके बता देना कि जी सर हमें ये नहीं पता, ये कैसे किया, दोबारा बता दें। ठीक है, मैं इस व्यू पोर्ट में आया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा कर लिया, और मैंने यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस किया 0। ठीक है, ये मेरा व्यू पोर्ट आ गया। अब मैंने काम सारा यहाँ पे करना है, नज़र मुझे यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर अपना ये वाला व्यू पोर्ट ऑन कर सकता हूँ, मर्जी है, मैं अभी अपने सिस्टम पे ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहता। मैंने पहला की फ्रेम लगाना है, ऑटो की ऑन कर दूं पहले, सबसे पहले मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने पहला की फ्रेम खुद से लगाऊंगा, आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा लोकेशन रोटेशन। अगर आप अपर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आई थिंक उसकी शॉर्ट की होगी के। ठीक है ना, आप लाइक ब्लेंडर 4 या 4 पॉइंट अबव में किसी में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको के प्रेस करना पड़ेगा, फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन आएंगी। ठीक है,
पहला की फ्रेम मैंने लगा दिया। अब जितने भी मैं की फ्रेम्स लगाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं कहता नहीं, मैंने कोई 4 सेकंड, ठीक है, 100 फ्रेम्स, 1 सेकंड में हमारे 25 फ्रेम होते हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर हम अपने सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 24, मैं ऐसे कर दूंगा 25। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। और अभी हम बाकी सेटिंग्स की तरफ बाद में आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये चीज़ें कर चुके हैं। मैंने यहाँ से जी और एक्स, और इसको मैंने यहाँ से ज़रा ऐसे करना है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरफ, और थोड़ा सा नीचे। ठीक है जी, तो ये मेरा, अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आके तकरीबन रुक गई। तो क्या करना है, मैंने इन दोनों की फ्रेम्स को मैंने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर गलती से मैंने बाहर क्लिक कर दिया कोई बात नहीं, कीबोर्ड से प्रेस करें ए, माउस आपका यहाँ पर होना चाहिए टाइमलाइन के ऊपर, और फिर टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और लिनियर कर दें। अब मैं कहता जी, मैंने सिर्फ चेक करें तो मैं अपनी इस, जहाँ पे 250 लिखा रहा है मेरे फ्रेम्स का, इसको मैं कर दूंगा 100। अब जब मैं एनिमेशन प्ले करूंगा, तो ये मेरा शॉट आ रहा है। तो मुझे बार बार मुझे लूप में दिखाएगा कि ये मेरा शॉट है। स्मूथ चल रहा है। अगर आपको लगे नहीं थोड़ा तेज जा रहा है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी चलो मैं इसको 125 फ्रेम पर ले आता हूँ। 125, और अपने इस की फ्रेम को जी दबा के इसको यहाँ तक ले आए। अब मैं अपनी एनिमेशन प्ले करूंगा। एनिमेशन को प्ले करते हैं। तो नाउ इट्स क्वाइट स्मूथ। हाँ, थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा रेंडर कर लें, क्योंकि मैं तेज कर सकता हूँ, मैं ज्यादा स्लो नहीं कर सकता बाद में। प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट में हम हल्की सी कर सकते हैं, मगर वहां पे कहीं ना कहीं हल्का सा ग्लिच आ जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी ऑप्शन है, मैं ये काम कर सकता हूं, तो मैं ये काम कर लूंगा। ठीक है, तो ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद, ठीक है, मैंने अब इसको, इन सबको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। एंड लेट्स जस्ट, वालेकुम अस्सलाम, दिल से बैठो फटाफट। इसके मैक्सिमम पैकेज कितने हो सकते यहाँ पे बेसिकली हमारे लिखे हुए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब आप चाहें तो कस्टम कर सकते हैं, तो 240 तक तो हमारे पास अवेलेबल है। हैं? तो ऊपर अब भी था। ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना, मेरी मर्जी है, मगर मैं इसको यहाँ पर पहले, क्योंकि वो वाला सिलसिला नहीं कर रहा मैं, तो मैं इसको इतना ही रखूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 25 30 बस, इससे ज़्यादा मैं ना जाऊँ, क्योंकि हम अपनी एनिमेशन कुछ अलग तरीके से सेट करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कोई आपने कोई शूट किया है, लाइक आईफोन पे शूट किया या किसी स्लो मोशन में शूट किया है, 120 FPS पे आपने किया है। अब आप उसके मुताबिक एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपने फिर उसके मुताबिक एडजस्टमेंट नहीं करनी। आप यहाँ पर फ्रेम रेट नहीं बढ़ाएंगे, आप उसको पहले प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में एक दफ़ा री रेंडर करेंगे। ठीक है, सेट कर लेंगे, उसको करेंगे आप रेंडर 25 फ्रेम पर सेकंड पर ही। और फिर जब आप अपनी एनिमेशन यहाँ पे कर रहे होंगे, तो फिर यहाँ पर भी आपने वही 25 फ्रेम पर सेकंड पर ही एनिमेशन आपने रेंडर करनी है, और वही कैमरा मूवमेंट आपने ले लेनी है। ठीक है, तो ट्रैकिंग CGI एड्स का सिलसिला वो वाला सेम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कैमरा मैंने ये लगा लिया, पहला कैमरा मेरा हो गया। ठीक है, सेलेक्ट किया इसको मैंने, Shift D हिलाया और राइट क्लिक कर दिया, दो कैमरे मेरे पास हो गए। ठीक है, और इसमें से क्या करूंगा मैं, जो ये अब मैंने क्योंकि सेकंड कैमरा सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसे क्लिक कर दूंगा। जैसे इस मैंने क्लिक किया, देखेंगे मेरा व्यू पोर्ट अब चेंज हो गया, यहाँ पे इस वाले कैमरे का आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो इसके ये वाले की फ्रेम्स आ रहे हैं नीचे वाले, ये मैं डिलीट कर दूंगा। अब मैंने नया कैमरा लगाना है, नई सेटिंग करनी है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे किया। ठीक है, बल्कि मैं काम करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ज़रा GX GY, ठीक है, और मैं यहाँ पर व्यू में जाके इसको मैं लॉक कर लेता हूँ ज़रा, ताकि मैं काम थोड़ा सा ज़रा जल्दी कर लूँ। ये है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा, मैंने ये लिया हल्का सा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये की फ्रेम ऑटोमेटिकली मेरा लग गया। इस की फ्रेम को उठा के मैं पहले 0 पे ले आऊंगा, 1 पे लाऊंगा बेसिकली। और उसके बाद मैं कहता हूँ जी इसको मैंने सिर्फ 100 फ्रेम्स ही देने हैं, और इसको मैं यहाँ से ऐसे रोटेट करवा के ये कर दूंगा। ठीक है, ये 101 पे पहुंच गया, तो GX-1, एक फ्रेम मैंने पीछे कर दिया। ठीक है, माउस से नहीं मैंने हिलाया, GX-1, तो उसने एक फ्रेम पीछे की तरफ ले लिया। अगर मैं 1 करता तो वो एक फ्रेम आगे ले जाता। ठीक, और अब मैं यहाँ से इसका
जो है, और दोबारा से यहाँ पे ए प्रेस करके, टी प्रेस करके, और इसको मैं लीनियर कर दूंगा। ये थोड़ी सी तेज है बट इट्स ओके। मेरा पहला मास्टर शॉट जो था वो थोड़ा सा ज़रा ग्लैमरस शॉट था, ये थोड़ा सा टेक्निकल शॉट है कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरी ये USB 3.0 है वट एवर। तो ये मेरा दूसरा कैमरा हो गया। इसी के साथ अब मैं यहाँ से, यहाँ पर मैं वापस एन प्रेस करके इसको मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा, ताकि मेरा ये डिस्टर्ब ना हो। फिर किया मैंने शिफ्ट डी, हिलाया और अलग कर दिया। तीसरा कैमरा आ गया, कैमरे को सेलेक्ट करें यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे लाजमी क्लिक करें, वरना क्या होगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, सारे चेंजेस इसके अंदर हो जाएंगे। वो भी मसला नहीं है, तो हम फिर बाद में रीनेम करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कैमरे को कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 वट जो भी है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एंड लेट्स गो फॉर लाइक दिस। इसको मैंने किया यहाँ से अलग, ठीक है जी। तो लेट्स गो फॉर दिस। ये मैंने कैमरा लॉक कर लिया। अब क्या हो रहा है कि ये एनिमेशन तो इसको लगी हुई है, एक की फ्रेम यहाँ पे आ गया। इस की फ्रेम को उठा के मैं यहाँ से इधर ले आया 1 पे। तो GX-1 ये मेरा सेट हो गया। उसके बाद वापस मैं कुछ 100 फ्रेम्स, ये आ गया। यहाँ आऊंगा मैं, एंड ये वाला एक ही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करें पहले, ताकि ये अगला की फ्रेम सेलेक्ट ना हो मेरा। अभी हालांकि पहले मैंने कैमरा यहाँ पे अलग रखा था, चीज़ें चेंज होगी क्यों, क्योंकि मेरे दोनों की फ्रेम सिलेक्टेड थे। पहला की फ्रेम मैंने छोड़ दिया, दूसरे वाले स्लाइडर पे हूँ मैं। अब मैं यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरा एक दूसरा शॉट हो गया। यहाँ से इसको मैंने कुछ किया था जी। ए प्रेस किया यहाँ से मैंने दोबारा, टी प्रेस किया और लीनियर। तो ये मेरा काम हो गया, एंड वी हैव दिस, ठीक है। ये भी कैमरा हो रहा है, ये भी कैमरा जा रहा है मेरा। इसकी भी एनिमेशन, अब यार पता है यहाँ पे जरा इसकी एनिमेशन एनिमेशन बहुत हल्की सी है, ऊपर से नीचे की तरफ है जरा, तो मूवमेंट ज़्यादा नजर नहीं आ रही है, मगर यहाँ पे मूवमेंट हमें इनकी ज़्यादा नजर आ रही है। अब मेरे पास हो गए कितने, 3 कैमरे, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैंने क्लाइंट को भेजना है सैंपल, ठीक है। एक रेंडर क्वालिटी भेजने की, जनाब ये रेंडर क्वालिटी होगी, ऑलरेडी वो हमारे पास है। F11 मैंने प्रेस किया तो मेरे पास रेंडर क्वालिटी मेरी सारी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूंगा, Alt+S प्रेस करूंगा, ठीक है, और हम इसे कहीं पर भी इसको सेव कर लेंगे। लेट्स गो फॉर लाइक USB सिल्वर, RGBA PNG, सेव कर लेंगे इसको यहाँ से। ये मेरे पास सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो क्योंकि मैंने मिरर लगाया हुआ है इसको, तो वो इसलिए ये हमें कुछ यहाँ पर इस तरह का शो कर रहा है। अगर क्लाइंट ये बात कर सकता है, क्योंकि मुझे तो फॉल्ट नज़र आ गया फ़ौरन से पहले, तो क्लाइंट को जल्दी नज़र आएगा। सर ये सर कि ये मसला नहीं है, ये हमने एक इफेक्ट अभी एक लगाया हुआ है, वो हम ख़त्म कर देंगे, मसला नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरा। अब मैंने लगा दी 3 कैमरे। अब मैंने इनकी बनानी छोटी छोटी सी एनिमेशन। 4 सेकंड की मैंने दो बनाई है, 4 4 सेकंड की, और एक 6 सेकंड की बनाई है, ठीक है। पहला कैमरा जो हमारा ग्लैमर शॉट था, मेरा मेन शॉट, ये वाला, जब मैं इसे क्लिक करता हूँ देखें तो जो ये आ रहा है ये 6 सेकंड का है। फिर 4 सेकंड का शॉट है ये वाला, और फिर एक 4 सेकंड का ये वाला शॉट है। एक हम मास्टर शॉट और बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ अपनी USB को पूरा सिर्फ हल्का दिखा रहे होंगे। वो ऑलरेडी हमने रेंडर निकाला हुआ है, हम चाहें तो उसको भी इसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। वो हमारा काम हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं आएगा। यानी कि मैंने इसको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेंगे, जो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ये वाला शॉट। इसका मैं सिर्फ एक हल्का सा ना ज़रा अपस्केल इमेज ले लूंगा, लाइक 150% पे इसको रख के मैं एक रेंडर निकालूंगा, सिंगल एक रेंडर। उससे मेरा 4 सेकंड का जो रेंडर टाइम है ना मेरा बच जाएगा। उसे मैंने करना सिर्फ ये है कि मैंने कैमरे को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड Shift D, और ऐसे यहाँ से मैंने इसका ये वाला फ्रेम डिलीट कर देना है, इधर आ जाएंगे। ओहो, देखें वो गलती मैंने कर दी ना, की फ्रेम मैंने डिलीट कर दिया, इसको सिलेक्ट नहीं किया। अब मेरा यहाँ पे काम सही होगा, ये आ गया। लेट्स गो फॉर लाइक 100 फ्रेम्स, और यहाँ से सिंपल
कंट्रोल का बटन दबा के रखूंगा, मिडिल क्लिक को दबा के रखूंगा और हल्का सा जूम इन करूंगा। अच्छा वो अभी हो नहीं रहा क्योंकि मैंने ये काम नहीं किया हुआ। समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक हल्का सा सिर्फ मैंने रेंडर लेना है। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो की ऑन की हुई है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से ये ले लिया। अब इस जाहिर बात है इसमें चलो 1 मिनट का एक मेरा फ्रेम आ रहा है, 1 मिनट 2 सेकंड का 3 सेकंड का मेरा एक रेंडर टाइम आ रहा है, विच इज ओके, मसला नहीं है। मगर जब मुझे पता है मैंने हल्का सा सिर्फ एक जूम ही नहीं करना है, ठीक है, क्लाइंट को तो नहीं पता कि मैं क्या दोनों में बीच में लगा रहा हूँ, तो मैंने वो दोनों में सिर्फ अपनी हद तक रखनी है। मैं एक रेंडर निकालूंगा जरा बड़े साइज का, 1920 नहीं निकालूंगा, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय लाइक हाफ कर दूंगा, और तो वो 1.5 गुना रेंडर मैं एक अलग से निकाल के रख लूंगा, उसको आफ्टर इफेक्ट्स में रखूंगा और जूम इन निकाल लूंगा उसका। यहाँ पर मैं ये करूंगा, यहाँ पे मैं उसको प्रीव्यू भेज दूंगा ये वाला। अब मैंने 4 कैमरे लगा लिए, ये मेरा मास्टर शॉट है। ठीक है, अब मैंने इन सबका एक प्रीव्यू जनरेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने एक तो पहले मैंने यहाँ से ये ऑफ किया, इसको मैंने वापस इस तरह से किया। लेट्स गो टू कैमरा 1। ठीक है, हम आते हैं यहाँ से, जीरो प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, ओवरलेस को हम ऑफ कर देंगे। ठीक है, और मैं एक फोल्डर बना लूंगा। हम यहाँ से अपने आउटपुट में आते हैं। ठीक है, 25 फ्रेम पर सेकेंड सारा कुछ लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये आउटपुट डायरेक्टरी मेरे पास आ रही है। अब यहाँ पे मैं एक वीडियो फाइल जनरेट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, आउटपुट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने फाइल कहाँ पे सेव करनी है, मैंने उस जगह पे जाना है। ठीक है, लेट्स गो टू डी ड्राइव। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक अदर लगा लेते हैं फोल्डर नया, और बल्कि क्लासेस में जाना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर था। इसको मैं कहता हूँ ऐसे कट, लेट्स डिलीट दैट, और क्लासेस जैफ, और हमारा ये 205 कैसे हो सकता है। खैर, CGI एड्स 205 1 था, 5 आ गया, कोई बात नहीं। ओके, लेट्स गो फॉर लाइक USB। ठीक है, और यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा रेंडर्स, बल्कि रेंडर्स भी नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, हाँ बल्कि रेंडर्स बनाते हैं, रेंडर्स। और इसमें एक और नया मैं फोल्डर बनाऊंगा, एनामेटिक्स, और यहाँ पर मैं अपनी Cam 01, ठीक है, इसको मैंने रखा नाम ये वाला, और एक्सेप्ट करवा दिया। ठीक है, मेरी पहली फाइल सेव होने जा रही है। एनामेटिक्स में बना रहा हूँ, प्रीव्यूज जनरेट कर रहा हूँ, मैं रेंडर नहीं कर रहा, मैं प्रीव्यूज बना रहा हूँ ताकि मैं अपने क्लाइंट को दिखा सकूं। यहाँ पर हम अपना 70 to 80% काम कंप्लीट कर लेंगे। क्लाइंट ने ओके करना है, हमने रेंडर के बटन दबाने हैं, और सिर्फ चीज़ हमारी बनी होगी, हमने फाइलें रिप्लेस करनी है, और हमारा काम खत्म। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हम अपना 80% काम तकरीबन खत्म कर देते हैं। क्लाइंट को नजर आ रहा है कि प्रीव्यू हो रहा है, मगर हमें पता है कि हम प्रीव्यू नहीं कर रहे हैं, हम मेन चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 80% काम यहाँ पे ओके हो जाएगा। अब मैंने बनाना है यहाँ पे इसका एक MP4 वर्जन। तो करूंगा मैं क्या, यहाँ पे मैंने पहले आउटपुट दे दी, उसके बाद नीचे आ रहा फाइल फॉर्मेट PNG, इसे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा FFmpeg, FFmpeg आ गया। नीचे आएगा एनकोडिंग, इधर आ जाए, यहाँ लिखा रहा है मेट्रोस का, ये भी चल जाता है, मगर मैंने डायरेक्ट MP4 बनानी है, तो इसको क्लिक करें, यहाँ पे आएगा MPEG 4, इसे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट क्वालिटी आ रही है मीडियम क्वालिटी, इसे मैं कर दूंगा हाई क्वालिटी। ठीक, ये मेरा काम हो गया, एंड दैट्स इट। अब मैंने सिर्फ प्रीव्यू जनरेट करना है। कैसे, हम आएंगे यहाँ से व्यू के ऑप्शन में ऊपर, व्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन, इसे दबा देंगे, और ये हमारी एक प्रीव्यू जनरेट होना हमारा शुरू हो गया। अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं ग्रे रेंडर भेज सकता हूँ, ठीक है, जो कि ठीक है, मगर क्या है कि वो क्लाइंट है, तंग करते हैं अक्सर, तो मैं ये खोल लूंगा। लेट्स डू दैट अगेन, व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन। इसमें एटलीस्ट उसको नजर आता रहेगा कि हाँ यार चीज़ तो ठीक आ रही है, क्वालिटी रही बात है उसने वो अलग रखी हुई है। अब पंखे चला दो भाई, जालमो। बेटा आप जाओ ना, क्या क्या क्या, AC चला दे, गर्मी लग रही है यहाँ पे अब। अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले, हम ऊपर वाले फ्लोर पे बैठे थे, 15 फ्लोर पे। तो मैं कॉर्नर वाले रूम में बैठा हुआ था उधर, बिल्कुल ही जो शीशे के बिल्कुल साथ है, और जल्सला आ गया। एंड पहले मुझे हल्का सा फील हुआ, मैं कहा कुछ हुआ है। अचानक जब मुझे दूसरा झटका महसूस हुआ ना, मैंने सबको उठाया, लैपटॉप भी मैंने वहीं छोड़ा,
मैं तो सब बाहर जा रूम से। और हम उसी फ्लोर पे खड़े हैं, मैं बता, कुछ और तो कर नहीं सकते हम, तो हम वहीं खड़े हुए थे। एंड द बिल्डिंग टेक्स अ स्विंग लाइक दिस टू दिस। कही हालात है ये बचाते यहाँ पे नहीं मारी। बिल्डिंग भी पाकिस्तानी। वो पाकिस्तानी बिल्डिंग है और गवर्नमेंट की बिल्डिंग। ठीक है ना, जब उसने बिल्डिंग ने स्विंग लिया ना ये करके, बकायदा स्विंग लिया था बिल्डिंग का, 17 फ्लोर है भाई। ठीक है तो। इसके हाँ, 21 फ्लोर है। बाकी लिफ्ट में ही ऐड किया, लिफ्ट में ऐड नहीं किया वैसे 21। अच्छा, इनके 17 फ्लोर तक तो ये जाती है, उसके ऊपर भी फ्लोर था। तुम फिरते रहते हो भाई। तुम्हारा कोई जाने वाला तो नहीं यहाँ पे? कौन है? वो जी ग्रुप पे रखा। वो नहीं। वैसे तो यहाँ पे 4 बंदे मुझे, इनके 4 जो कंपनीज मेन है वो सब मुझे जानती हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। नॉट लाइक दैट, लाइक कोई पर्सनल रिलेटिव तुम्हारा यहाँ पे हो जो गवर्नमेंट के किसी इदारे में काम करता हो, वो वाला सिलसिला। चलो बाद में बताना लेंगी। पहला फ्रेम हमने रेंडर कर लिया। ठीक है, अब हम आए थे दूसरे कैमरे पे, ये मैंने इसे क्लिक किया तो ये मेरा दूसरा कैमरा आ गया। अब फिर दोबारा आउटपुट में आऊंगा मैं यहाँ से, और मैं यहाँ से नाम चेंज करूंगा अब। ठीक है, कैम 1 था, अब देखिए उसका उसका नाम चेंज कर दिया यहाँ पे। तो मैंने कर दिया कैम 2। तो मैं यहाँ से भी ना इनके भी नाम, कैम 01, कैम 02, या मैं इसको ऐसे क्लिक करके F2 प्रेस करूंगा, कैम 03। और यहाँ पे ऐसे ही करते हैं F2, कैम 04। ठीक है, इससे ज़रा थोड़ा सा हमारा सीक्वेंस सेट हो जाएगा। तो कैमरा 02 मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, कैम 02, सारा कुछ ओके, वैसे ही का वैसे का वैसे ही। और यहाँ से व्यू, व्यू पोर्ट, रेंडर एनिमेशन, ले जी, ये हमारा दूसरा पीस रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ प्रीव्यूज जनरेट हो रहे हैं, और ब्लेंडर की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि भाई अगर मैं कोई कहे ना कि जब ये मुझे 5,000 में बना दूंगा, ठीक है, बनी तो मैंने 30 पड़ी है मेरे को, तो 5,000 दे, मैं तो ऐसे ही बनाया था। और मैंने एक दफा काम ऐसा किया भी था, किसी को कोई पीछे पड़ गया था मेरे सर पे एमी बिला वजह का, तो भाई कर दो, तरलो पे आ गया था, फाइवर का उसका काम था। भाई तुम्हारी मेहरबानी, मेरा काम खराब हो जाएगा ये वो, सारे तुम ही ले लेना जितने मेरे पास आएंगे, मगर तुम बस कर दो। मैंने कहा अच्छा यार कर देता हूँ। तो उसको मैंने कोई इस तरह से छोटा सा प्रीव्यू ऐड किया, 2 4 आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ शश के डाले। मैं कहा ये ले पकड़। अच्छा, ये गलती जो मैंने यहाँ पे कर दी कि मैंने इसको 150 फ्रेम से 125 फ्रेम से लाइक 100 फ्रेम पे लेके आना था। खैर, तो तीसरे पे आते हैं। अगेन यहाँ पर आउटपुट मेरे 100 फ्रेम्स रेंडर होने वाले हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से वापस 100 कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से जाके मैं कर दूंगा कैम 03, यहीं पे नाम चेंज कर दूंगा, मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करने के बाद एंटर कर दें, और व्यू पोर्ट, रेंडर एनिमेशन, तीसरा फ्रेम मेरा ये वाला आ गया। ठीक है, ये हमारा वो मिरर की वजह से आ रहा है, जो हमने मिरर लगाया हुआ है। ठीक है ना, हमने डबल मिरर किया था ना, पीछे भी और नीचे भी। ठीक है, हमें सिर्फ 25% पे हमने काम किया था, तो ये वो वाला हमें सिर्फ टेक्सचर हमें जो ये नज़र आ रहा है, ये उस तरह से नज़र आ रहा है। अब यही अगर मैं किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करता 3ds मैक्स में, तो मेरा ये भी मसला ना आता, तो वो मेरा काम बड़े अच्छे तरीके से हो जाता। खैर, ले जी, ये भी मेरा काम हो गया, ये रेंडर भी हो गया मेरा। उसके बाद हम चौथे फ्रेम पे आ जाते हैं। ठीक है जी, ये हमारा मास्टर शॉट है। इसे आएंगे, सॉरी आउटपुट में आएंगे, और 4, यहाँ पे चेक कर लें कहीं अपडेट ना हो गया हो। CGI, अच्छा से, ओहो, CGI ऐड पे जाना है मैंने अपनी क्लासेस में, जैफ में, CGI, USB, रेंडर, एनिमेटिक्स, तो 1 2 3 फाइलें हमारी सही सेव हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इसको एग्जैक्टली सेम वही वाला काम, व्यू पोर्ट, रेंडर एनिमेशन। अब ये सब सिंपल एक हल्का सा जूम इन, अगर मैं चाहता तो मैं इसका भी एक सिंपल रेंडर निकाल लेता। अब चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। करना हमने क्या है, ठीक है, जैसे ये वाला आ रहा है ना, ठीक है, इसको यहाँ से जो मेरा ये फॉर्मेट आ रहा है ना 1920 by 1080, इसको मैं यहाँ से कर दूंगा लाइक 150 एक। और इसको इनके यहाँ से सिंपली मैं सिंपल एक जो है ना ये वाला रेंडर इमेज, व्यू पोर्ट रेंडर इमेज, तो वो मेरा ये 150 पे ये वाला आ गया, एक रेंडर इमेज मेरा आ गया। इसको सेव कर लेंगे, Alt+S। ठीक है, और एनिमेटिक्स, और हमारा M4 PNG, इसको मैं सेव कर लिया।
ठीक है जी, अब इधर आते हैं तो हमारे पास ये ऑलरेडी वीडियो के कुछ फ्रेम्स, चंद फ्रेम हमारे पास आ गए थे, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मेरा ये है Cam 04, ये आ गया। ठीक है जी, चार चीजें मेरी बन गई, मेरा काम आसान हो गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, इनको कंबाइन करना है ताकि हम एक वीडियो बना के क्लाइंट के पास भेज सकें। ठीक, तो यार टाइम क्यों नहीं गुजर रहा आज? अभी 1:36 में, अपने ऊपर क्रेडिट मत लो। आप लेट आए हैं ना, ठीक है, हम तो टाइम से पहुंचे हुए थे यहाँ पे। चले, अच्छा मैं लास्ट क्लासेस में ना आधा आधा घंटा तो पौना पौना घंटा तो सिस्टम सेट करने में लग जाता था। अच्छा जी, आफ्टर इफेक्ट्स मैंने खोल लिया, मेरे पास है इस वक्त 2025। ठीक है, आप लोग अपने सिस्टम के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा। कैश रिपेयर स्टार्ट इन सेफ मोड, मैनेज प्लग इन एंड कंटिन्यू कर दे यार, जाने दे। मैंने ये भी यूज़ नहीं करना आफ्टर इफेक्ट, बस मजबूरी मेरी, मुझे एक प्लग इन टेस्ट करना था, वो मेरा इसी में चलना था, तो वो मेरा काम कर गया। तो होपफुली, यार उधारे पैसे दे दो मुझे थोड़े से, तो 50,000 रुपये उधारे दे दो मुझे, मैंने सिस्टम चेंज करना है यार। मैंने 22 रखा हूँ। बेटा मैंने 18 पे भी काम किया है, मैंने 22 घर पे रखा हुआ है। ठीक है, मगर उसमें मैं 2025 कर सकता हूँ कि मेरे पास 3060 ग्राफिक कार्ड है। मजेदार। अच्छा जी, अब जो वीडियोस हमने बनाई हैं वो हमने यहाँ पर लेके आनी है। कैसे लेके आनी है? सिंपल, आफ्टर इफेक्ट्स थोड़ा बहुत सीखा है अभी आप लोगों ने, थोड़ा बहुत। एक कैमरा ट्रैकिंग। की थी कैमरा ट्रैकिंग, आपने नहीं की क्यों? आपने की थी, कि आप दोनों एक ही बैच में नहीं है? आप लोग, आप अलग बैच में हैं, आप अलग बैच में हैं, वो आप अलग बैच में हैं, वो तो मेरे साथ बेचारा चलता आ रहा है पिछले 6 महीने से, 7 महीने से। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। ये हमारा आफ्टर इफेक्ट्स है। ठीक है, अब आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको डिफॉल्ट व्यू जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, बल्कि ये भी नहीं मिलेगा। मैं अगर लर्न वाले में आ जाऊं तो वो कुछ इस तरह से आपको शुरू में नजर आता है। ठीक, मैं इसको यहाँ से इस पे क्लिक कर देता हूँ डिफॉल्ट पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चेंज की नहीं है, मगर मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। करना क्या, आपने लर्न पे आना है, हम यहाँ से ठीक है इस पे क्लिक करेंगे और क्लोज पैनल। पहला काम तो मेरा ये हो गया। प्रॉपर्टीज नो सिलेक्शन, अब ये प्रॉपर्टी की विंडो बार बार खुलती रहती है, ये बड़ा तंग करती है मुझे। ठीक है, तो अब ये नए वाले वर्जन में उन्होंने पंगा बिला हुआ का डाला है ऐਵੇਂ ही। ठीक है, मुझे प्रॉपर्टीज पे नहीं जाना, इसको 3D में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बेड़ा गर्क मारेंगे आफ्टर इफेक्ट्स का। अच्छा, करना मैंने क्या, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टैब्स आ रहे हैं, अब हम इसमें से कोई चीज़ चेंज करना चाहें, अलग से लेना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरा एक नाम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो मैंने अपनी एक सेटिंग अलग से बनाई हुई है कि मैं मल्टीपल व्यू स्क्रीन पे काम कर रहा होता हूँ। तो मेरी एक स्क्रीन तो ये वाली होती है, एक स्क्रीन मैंने साथ लगाई होती है, तो मेरी ये स्क्रीन मैं खोल के यहाँ से निकाल के दूसरी स्क्रीन पर ले जाता हूँ। ठीक है, अगर अभी मैं करके दिखाना चाहूँ तो मैं इस स्क्रीन को मेन कर दूंगा, जो ये एलसीडी आप देख रहे हैं ये मेरी सेकेंडरी स्क्रीन बन जाएगी, क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट हुई भी है ना सिस्टम के साथ। तो मैंने यहाँ से विंडोज पी करना है, तो ये ऑप्शन है मेरे पास फिलहाल डुप्लीकेट, ताकि आप देख सको, मैंने से कर दूंगा एक्सटेंड। जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा ये स्क्रीन 1 बन जाएगी, ये स्क्रीन 2 बन जाएगी। और ये बहुत मजे का काम होता है। ठीक है, जब मैंने पहली दफ़ा देखा था तो मैं तो फैन हो गया था। उस दिन से लेके मैंने फिर हफीज सेंटर के चक्कर मारे, हॉलीवुड के चक्कर मारे, उनको मैंने बताया, मैं कह मेरे पास ग्राफिक कार्ड लगा है, मैंने उससे ना 2 स्क्रीनें लगानी है। कहता आपके पीछे 2 स्क्रीन, 2 पोर्ट है? मैं कहा नहीं, एक पोर्ट है। कहता फिर आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा। मैं कन्वर्टर कहाँ से मिलेगा? कहता जी फलानी जगह जाए हैं, वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। लो जी, मैं निकल पड़ा ढूंढने के लिए। मैंने ढूंढा, क्योंकि वीजे, मैं कह जी सिंगल वीजे से 2 कन्वर्टर चाहिए मुझे, 2 आउटपुट निकालनी है। सिस्टम इनके उस टाइम मॉनिटर्स मिला करते थे शुरू शुरू में, एलसीडी सब मिलती है ना, उस टाइम मॉनिटर मिला करते थे। 19 इंच का मॉनिटर खरीदा अलग से, एक 21 इंच का मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। ठीक है, पहले तो ये पता है, किसी को बिठा के लाना पड़ता था हाल रोड गया, उसको साथ लेके गया, उसको खाना भी खिलाया। फिर उसको साथ जो है मैंने, लाइक हमने मॉनिटर परचेज किया, केबल परचेज की। हाँ, एक्सटेंड। विंडोज का बटन दबा के रखें और कीबोर्ड से प्रेस करें पी। हाँ, तो आपको पहले HDMI से या जो भी आपके पास है ना सिस्टम, उससे कनेक्टर एक लगा के दोनों एक सिस्टम में कनेक्ट करनी पड़ेगी, फिर आपका काम करेगा। जिस तरह से मैंने ये किया हुआ है, अगर ऐसा ही है जैसे आपके पास लैपटॉप है, HDMI के थ्रू, या आपके पास अगर VGA पोर्ट है उसके थ्रू, जो मर्जी लगा लो, जो मर्जी लगा लो, एक पे दूसरी लगा लो, एक पे दूसरी लगा लो।
अच्छा जी। तो मैंने यहाँ पे करना है कि जैसे कि मैं आप बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आएगा और यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज विंडोज खुली हुई नजर आएंगी। अगर आपके पास नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपने ये ओपन कर लेनी है। जैसे मैं इनको ऐसे बंद कर देता हूँ। क्लोज पैनल, क्लोज पैनल, क्लोज पैनल, और ये वाला भी पैनल मैंने क्लोज। पहला आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आपने खोल लेना है। कैसे? आप यहाँ से जाएंगे, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, विंडोज के पैनल में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास लिखा आएगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। आ गया। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आऊंगा और करेक्टर्स आ गए। फिर यहाँ से इधर आते हैं दोबारा। अलाइन मुझे चाहिए, काफी यूज करता हूँ मैं अलाइन। ये आ गया। एक कभी कभी हमें टेक्स्ट की एनिमेशन के लिए हमें पैराग्राफ भी चाहिए होता है। ठीक है, जो फोटोशॉप में होता है ना, लाइंस को सीधा करने के लिए, तो वो यहाँ पे विंडोज में जाके और पैराग्राफ, वो मेरा यहाँ पर आ गया। ये आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगा अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, अब मैंने इसको इसके साथ लगाना है, तो इसको यहाँ से पकड़ना है और इसके लाइन के ऊपर बिल्कुल जब ऐसे सिलसिला बन जाए, यहाँ पे लाके छोड़ते हैं। ठीक है, फोटोशॉप में भी एग्जैक्टली ये होता है। ठीक है, एक काम आपका ये हो गया। तो ये आपका एक मेन है। ये काम करने के बाद आपने इस व्यू को सेव कर लेना है। ये आपका यूजर इंटरफेस कस्टमाइज हो गया। ठीक है, करना किस तरह से है, आपने जाना है विंडोज में और वर्कस्पेस, और यहां पे आप जाना है सेव एज न्यू वर्कस्पेस। अब ये आपकी मर्जी, आपने सेव करना है नहीं करना, क्योंकि मेरा अपना लैपटॉप है तो मैं करा ना करा मेरी मर्जी पाजी। ठीक है, ये काम मेरा हो गया। उसके बाद अब हमने लानी है अपनी वीडियोज यहां पर। ठीक, तो आसान तरीका, सबसे आसान तरीका, आपने फोल्डर खोल लेना है ऐसे, उसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है ऐसे। ठीक है, ये मेरी 3 वीडियोज हैं और एक इमेज है। ठीक है, ये MP4 लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं यहाँ से जो है .jpg कर देता हूँ या PNG कर देता हूँ। PNG, हालांकि PNG आ जानी चाहिए ऑटोमेटिक, क्योंकि मैं इसको एज ए PNG ही सेव किया था। तो व्यू में जाऊंगा, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन, वो देखो .mp4 डॉट ये आ रहा है, तो मैं इसको .mp4 जो इसका ये आ रहा है, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको फाइल नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ कर देता हूँ। वापस हम आ जाते हैं अपने होम के पैनल में। ठीक है, सिंपली इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया, उठाया और यहाँ पर अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर ऐसे ड्रॉप कर दिया। लो जी, मेरा काम आसान हो गया। अब सर बाकी इम्पोर्टेंट। क्या, इंपोर्ट भी कर लो। डबल क्लिक करो यहाँ पर, तो आपको ये विंडो खोल देगा। यहाँ से भी सेम वही वाला प्रोसेस करना है, CJ वीडियोस। ओहो, ये वो वाली नहीं, कितने कितने चला गया मैं। ये कॉपी किया मैंने यहाँ से। ठीक है, और ये मैंने ऐसे ले आया। सिंपली यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करो, इंपोर्ट का बटन दबाओ, आ जाएंगी। एक होता है सीक्वेंस, इमेज सीक्वेंस। ठीक है, JPEG, PNG, टिफ, टारगा, वट जो भी सीक्वेंस आप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, जब हम रेंडर कर रहे होते हैं, जैसे हमने कल रेंडरिंग शुरू की थी, हमने इमेज सीक्वेंस रेंडर किया था। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो किस तरह से लेके आना है। सेम तरीका है उसका भी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक, ये हो गया मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर सब चीजें अपने पास व्यू में लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं जो ये पहला वाला फ्रेम था मेरा, जो मेरी पहली वीडियो फाइल थी, जो 1 से 25 तक थी, 125 तक, इसको उठाया मैंने नीचे, ऐसे ड्रैग कर दिया, थोड़ा जूम आउट कर दिया मैंने यहाँ से। तो ये मेरी 6 सेकंड की वीडियो आ गई। अगर आपके पास यहाँ पे फ्रेम्स आ रहे हैं तो कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करें। अब मेरे यहाँ पे टाइमर बन गया मेरा दूसरा। ठीक है, घंटे, मिनट, सेकंड्स ऑफ फ्रेम आ गए मेरे पास। अब ये मेरे यहाँ पर मुझे 6 सेकंड नजर आ रहे हैं। मगर वीडियो तो मेरी ज़्यादा लंबी है, 6 सेकंड की तो नहीं है, मुझे इसको अब एक्सटेंड करना है। तो करेंगे हम क्या, हम जाएंगे कंपोजिशन में, कंपोजिशन सेटिंग। ठीक है, सारी सेटिंग यहाँ पे मेरी लिखी भी आ रही है। मैं नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता नहीं USB। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रही है ड्यूरेशन। ये मेरी कम से कम देखे ना, 6 और 4 10 और 4 14, 14 और 4 18। तो लेट्स से अगर मैं इसको कोई 25 सेकंड की अगर मैं एक बना लूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग भी तो लगानी होती है ना हमने, कंपनी का लोगो भी लगाना है हमने। हम कह देंगे यहाँ पे हम अपनी कंपनी की USB बनाई है और चला दो इसी 30 मिनट बनी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया 30। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा, 30 लिखना है दोनों कॉमर्स के बीच में, जो हमारे कॉलम्स आ रहे हैं उनके बीच में मैंने ये 30 लिखना है। ठीक है, रेजोल्यूशन थर्ड आ रही है यहाँ पे, इसको फुल कर दें। ठीक है जी, स्क्वायर पिक्सल हमारे स्क्वायर पिक्सल ही रहेंगे, इसको चेंज नहीं करना। अगर आप गलती से कभी इनमें से किसी चीज को क्लिक कर दोगे तो इससे क्या नुकसान होगा, देखने में आपको लगेगा कि आपकी हर चीज ठीक नजर आ रही है, वो इस व्यू पोर्ट की हद तक होगा। जैसे ही आप वीडियो एक्सपोर्ट करोगे, या तो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी या थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, तो वो मसला आता है। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा स्क्वायर पिक्सल में ही रखना है। ठीक, उसके बाद यहां से हम करेंगे क्लिक ओके। ले लीजिए, मैंने ओके कर दिया। देखें जो ये चोंच छोटी सी थी, ये पहले यहां पर थी,
अब ये खींच के यहाँ पर आ गई है, तो दैट मीन्स कि इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे खींचूंगा तो ये देखें अब मेरी वीडियो यहाँ पे छोटी आ रही है। उसके बाद कैमरा 1 था, फिर कैमरा 2, इसको उठाया यहाँ ले आया, ये भी नीचे आ रही है। ये 6 सेकंड की आ रही है क्योंकि हमने गलती से इसके 25 फ्रेम एक्स्ट्रा रेंडर कर दिए। 25 फ्रेम नहीं है, सेकंड नहीं है, 5 फ्रेम नहीं है, 6, सॉरी ये 5 फ्रेम की है, 5 सेकंड की है। इसको खींच के मैं यहाँ से इधर लाया, ठीक है, सिंपली ऐसे। और जैसे ही मैं इसके पास लाऊंगा, शिफ्ट का बटन दबा दूंगा तो वहां पे कोने पे स्नैप कर जाएगी। ठीक है। इसी तरह से ये वाली नंबर 3, इसको उठा के लाए, यहाँ से लाए इधर। मगर क्या है कि यहाँ से मैंने इसके 1 सेकंड्स का मैंने यहाँ से काट देना है। कंट्रोल का बटन दबा के मैं अपने माउस को, कर्सर को आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये 9 फ्रेम 9 सेकंड पे लाके प्लस का बटन दबाऊंगा, ऊपर से जूम इन करूंगा और इसको यहाँ से मैं ऐसे कर दूंगा। इसको मैं लाया इसके साथ, ये चीज़ आ गई मेरे पास। और उसके बाद मेरी ये पीएनजी, इसको हम यहाँ पे लेके आए। अभी देखो ये बड़ी आ रही है, इसको हमने बड़ा ही निकाला था। ठीक है, लेट्स गिव इट लाइक 4 4 सेकंड। आई थिंक 4 सेकंड इज मोर देन इनफ। इसको मैंने यहाँ से काटना है, ऑल्ट का बटन दबा के क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, जो ब्रैकेट्स के 2 बटन आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट वाला दबाना है, वो हमारी क्लोज ब्रैकेट होती है, और उसको यहाँ से वो क्लिप कर देगी। हाँ, ठीक है, तो ये मेरे पास ये सिलसिला मेरा बन गया। ठीक है, इसकी मैंने करनी है एनिमेशन की, ये मेरी तरफ से जरा जूम इन करनी है मैंने हल्की सी। इसको पहले मैं यहाँ से इधर आता हूँ, इस जगह पर नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया, इस ड्रॉप डाउन को मैंने ऐसे ऐसे एक्सपैंड किया, ट्रांसफॉर्म और स्केल, एक की फ्रेम लगा दिया, यहाँ पे पहला स्टॉप वॉच पे क्लिक कर दिया, एंड में आए। और इस दफा स्टॉप वॉच पे क्लिक नहीं करना आपने, इस दफा इस डॉट पे क्लिक करना है। इस स्टॉप वॉच पे सिर्फ एक दफा क्लिक करते हैं, जो स्टॉप वॉच आ रही है इस पे सिर्फ एक दफा क्लिक करना है। ठीक है, मैंने यहाँ से ऐसे क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब 2 की फ्रेम लगे मेरे, दोनों कोई काम नहीं कर रहे, एक ही काम हो रहा है। अब यहां से मैंने इसको अ, इसको मैंने ऐसे छोटा करना है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये एग्जैक्टली फिट हो जाए, क्योंकि पता है मैंने इसको 150 एक्सपैंड किया था, तो रेशो तो सेम ही है। तो राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आएगा फिट टू कॉम, कंट्रोल ऑल्ट एफ शॉर्ट की है इसकी ये वाली, ऐसे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरी, मैं चाहूँ तो मैं इसको रिवर्स में भी ऐसे दिखा सकता हूँ, ये ऐसे दिखा सकता हूँ, इट्स अप टू मी। ठीक है, मैं कहूंगा कि यार इसको रिवर्स ही कर दूं ज़्यादा बेहतर है। तो आपने की फ्रेम्स को यहाँ से ऐसे सिर्फ स्विच कर देना है, ये इधर आ गई, और ये वाला की फ्रेम इधर आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। कुछ 10 से 1 फ्रेम में एक्सटेंड कर दूंगा सिर्फ, ताकि वो स्टिल रहे वहां पर। तो शिफ्ट और पेज डाउन, 10 फ्रेम आ गया एक दफा, फिर एक और दफा दबाया तो ये 20 फ्रेम, 10 फ्रेम का जंप मिलता है हमें अगर हम शिफ्ट पेज डाउन या पेज अप करते हैं। पेज डाउन करेंगे तो आगे जाएंगे, पेज अप करेंगे तो पीछे आएंगे। ठीक है, और मैं इसको यहां से ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा इस तरफ, तो ये मेरा इस तरह से छोटा सा सिलसिला बन गया। ठीक है जी, ये मेरा काम हो गया। अब मैं कहता हूँ कि चलो फिलहाल अभी हम स्टार्टिंग एंडिंग नहीं लगाते, हम यहीं तक की सिर्फ एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, क्लाइंट को भेज देते हैं। ठीक है, वाटरमार्क कैसे लगाना है वो बताता हूँ। अब मैंने इस टाइमलाइन को यहाँ तक शॉर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस बटन को जो ये कॉर्नर में आ रहा है, इसे खींच के इसके पास लाऊंगा और शिफ्ट का बटन दबा के इसके पास लेके आऊंगा, ताकि उसकी जगह पे स्नैप कर जाए। अगर ये नहीं करना तो यहाँ पर कर्सर जहाँ पे आपका है, कीबोर्ड से प्रेस करें एन, वो उठ के वहां से वापस इस जगह पे आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। उसके बाद अब हमने लगाना है इसके ऊपर वाटरमार्क। ठीक है, तो बेसिकली मैंने टेक्स्ट की लेयर लगानी है इसके ऊपर। किस तरह से, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, आपका यहाँ पर देखें ये आ गया, और ये प्रॉपर्टी विंडो फिर से खुल के बाहर आ गई। कोई बात नहीं, मैंने सिंपल यहाँ पे टी प्रेस किया, एक बार क्लिक कर दिया, और PREVIEW प्रीव्यू, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, ये मैं कर दूंगा ARI, एरियल बोल्ड, बोल्ड आ रहा है, इसको मैं छोड़ दूंगा। अब मैंने इसकी कुछ यहाँ से सेटिंग पुरानी चेंज की हुई थी, इसको मैं यहाँ से वापस कर दूंगा। लेट्स, अब टेक्स्ट छोटा है मेरा, कलर इसका ब्लैक ग्रे आ रहा है, इसको कलर को कर दूंगा मैं यहाँ से वाइट प्योर, और लेट्स इंक्रीज दैट समथिंग लाइक दिस।
एक बड़ा सारा प्रीव्यू आपने यहाँ पे ऐसे लिख देना है, अपना नाम लिख दें, अपनी कंपनी का नाम लिख दें, वट एवर जो भी, अपने नीचे नंबर भी डाल दें साथ। ठीक है ना, तो कोई रिमूव भी ना कर सके। हालांकि अब रिमूविंग हो जाती है अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है एआई की। ठीक है, तो वो ऑटोमार्क रिमूव कर देता है, मगर कहीं ना कहीं ग्लिच हल्का सा रह जाता है। ठीक है, इसलिए हम कभी भी वाटरमार्क के बगैर चीज़ें क्लाइंट को नहीं भेजते। ठीक है, एक काम मेरा ये हो गया। कीबोर्ड से प्रेस किया मैंने वी, ताकि मेरी ये सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाए। इसे क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से सेंटर में ले आया। अगर सेंटर में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, देखें ये जो छोटा सा ना पॉइंट, इसे कहते हैं मैं उसका सेंटर पॉइंट या कर्सर। इस कर्सर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ से ये वाला बटन दबाऊंगा, शॉर्टकट है वाई। इसे क्लिक किया, यहाँ से इसको खींचा, और जब मैं तकरीबन सेंटर में आ गया ना, मुझे लगा तकरीबन सेंटर है, तो कंट्रोल का बटन दबा दें। ये इसको एक्स और वाई दोनों पे सेंटर कर देगा। एक काम मेरा ये हो गया। कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वी, सिलेक्शन टूल मेरा एक्टिव हो जाएगा। अलाइन में आएंगे, सेंटर और सेंटर। अब वो सेंटर में जा रहा है, ये वाला बटन दबाना है मैंने, दोनों सेंटर में आ गए। अब प्रीव्यू मैंने ऐसे नहीं लगाना, ये बुरा लगता है। ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को खोलेंगे, दो ऑप्शन आ गई यहाँ पे, टेक्स्ट और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म को ओपन करें, ओपेसिटी इसको कर दें कुछ समथिंग लाइक 35, पीछे की चीज भी नजर आती रहे और प्रीव्यू भी लिखा आता रहे। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया। इसको भी मैंने क्लिप करना है, ऑल्ट क्लोज ब्रैकेट, और ये मेरा सारा सिलसिला आ गया। ठीक है जी, गुड हो गया। मैं तो कि सर मेरी टाइमलाइन सिर्फ इतनी ही नजर आए, तो इस टाइमलाइन के ऊपर जो ये पट्टी आ रही है ना ब्लू वाली, इसके साथ जो ये ग्रे एरिया आ रहा है, यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक और ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। बाकी जितनी खाली जगह थी खत्म होगी। अब कीबोर्ड से प्रेस करेंगे जीरो, न्यूमेरिक पैड पे जीरो प्रेस करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसके पीछे जाए पहले कोई छोटा मोटा म्यूजिक भी होना चाहिए, फिर ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम यूट्यूब पे आ जाते हैं और यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, और रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक। ठीक है ना, तो अब ये वाला मेरे पास आ रहा है, आई डोंट नो किस तरह का ये मिक्स है, बैकग्राउंड म्यूजिक बट एवर ये आ गया है। चिल बैकग्राउंड आ रही है। तो कितनी वीडियो है, 138। इसको भी ओपन कर लेते हैं, लेट्स लिसन टू दिस। सॉर्ट ऑफ गुड। ठीक है फिलहाल, और ढूंढ लें। ये किसी खाने की म्यूजिक वीडियो पे अच्छा लगेगा ये वाला। ठीक है ना, वो जरा कोई रेस्टोरेंट की, आप शाम की वाइब, रोमांटिक किस्म की वाइब दिखाना चाहते हैं, तो ये वो म्यूजिक वहाँ के लिए अच्छा है। अब देखो यहाँ पे वो उसने काफ़ी सारी म्यूजिक दिए हैं, तो आई थिंक दिस वन इज गुड फॉर मी फॉर नाउ। कॉपी करते हैं, एक नई वीडियो टैब खोलते हैं, YT1D लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमें दे देगा। हम्म। लिंक पेस्ट। चले, अब मुझे सर यहाँ से इसकी ऑडियो चाहिए खाली, तो मैं यहाँ से सर इसकी ऑडियो ले लूंगा यहाँ से। नहीं जनाब, तो मेरी ये यहाँ से ऑडियो आ रही है। ठीक है, छोटी सी ऑडियो थी, फटाफट ही आ गई। बाकी बंद करते हैं। ठीक है ना, इससे पहले कि हमारा सिलसिला चेंज हो, ये आ गया मेरे पास। और अब आपने कोशिश करनी है हर चीज़ को ना एक फोल्डर के अंदर रखना है। जैसे कि मैं इस यूएसबी की जो है फाइल बना रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। फाइल मेरी कहीं और सेव है, खैर मसला नहीं है, मगर मैंने हर चीज़ को कोशिश करनी है एक ही जगह पर रखूँ। तो इसको उठा के इन फ्रैक्शन को मैंने शिफ्ट का बटन दबाया मैंने यहाँ पे, और उसको मैंने ड्रैग कर लिया अपने फोल्डर के अंदर। एंड लेट्स ब्रिंग इट टू आफ्टर इफेक्ट्स। वो कह रहा है जी मसला आ रहा है इसके अंदर, ये MP3 ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक कन्वर्टर भी अवेलेबल है। ठीक है, इसका नाम है एनी, एनी वीडियो कन्वर्टर। गेट इनटू PC से मिल जाएगा, इजी है, फ्री है। नहीं जी, खुल गया। मैंने यहाँ से इसको उठाया, इधर डाल दिया। ऑलरेडी मेरा MP3 कन्वर्टर का लगा हुआ है सिलसिला। मैं सिंपल यहाँ से कन्वर्ट का बटन दबाऊंगा, वो आपके डेस्कटॉप पे MP3 का फोल्डर बनाने का या कहीं पर भी, अगर, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्शन दी हुई है कि जो भी चीज़ कन्वर्ट करनी है डेस्कटॉप पे लेके आने हैं।
एनी वीडियो कन्वर्टर। डबल क्लिक किया मैंने यहाँ से, इन्फ्रैक्शन ये आ गई। मेन डिलीट कर दूंगा और इसको उठा के मैं यहाँ ले आया। अब ये मेरी एग्जैक्ट वन जो है MP3 बन गई है। इसको उठाएंगे, यहाँ लाएंगे, ठीक है, इसको उठा के मैं इधर ले आया। अब कीबोर्ड से प्रेस करूंगा मैं LL। अगर नहीं कर रहा तो मैं इसको ड्रॉप डाउन को खोलूंगा एक दफ़ा, दो दफ़ा, फिर वेव फॉर्म खोलूंगा तो मुझे वेव फॉर्म नज़र आ रही है वाली। तो मैंने कुछ यहाँ से इसको फिर ऐसे कैसे? ब्रैकेट के साथ ऑल्ट और स्टार्ट ब्रैकेट, लेफ्ट साइड से काटना तो क्लोज ब्रैकेट, राइट साइड से काटना तो ओपन ब्रैकेट। सिंपल। आवाज़ बहुत तेज है, दूसरे डिस्टर्ब होंगे। वीडियो एडिटर के साथ ना लोग ज़्यादा नफरत करते हैं कि जब वो वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं ना, म्यूजिक लगा के काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत काम खराब होता है। फिर वो सब उन्हें कहते हैं भाई अपने हेडफोन लगा ले। अब हम कभी कभी हम हेडफोन से काम कर लेते हैं, मगर कभी जब मेन चीज़ों पे काम करते हैं तो फिर हम हेडफोन्स नहीं लगा रहे होते हैं, जब एज अ वीडियो एडिटर काम कर रहे होते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो एडिटर काम नहीं करता, किसी ज़माने में किया करता था। अब मैंने यहाँ से म्यूजिक को फेड करवाना है, तो मैं 16 पे आया, ऑडियो लेवल्स आ रहे हैं, स्टॉप वॉच आ रही है, दबा दें। उसके बाद एंडिंग पे आए, यहाँ पे कर दें -15, बल्कि -20 कर देते हैं। तो देखें ग्राफ मेरा यहाँ से नीचे चला गया। एक काम हम यहाँ पे और करेंगे, अपनी जो ये वीडियो आ रही है मेरी, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से पीछे से पकड़ा से, ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ से, ड्रॉप डाउन को खोलूंगा यहाँ से, इसको मैं, ओपेसिटी आ रही है, की फ्रेम लगा दे, इधर लाए और ओपेसिटी को करते हैं यहाँ से 10। ठीक है। अब क्या आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड नजर आ रही है मेरी, ये वाला बटन दबाएं तो ये आपको ब्लैक हो जाएगी। नजर आ रही है यूएसबी आपको? ठीक है, तकरीबन नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही, हल्की हल्की नजर आ रही है। ठीक है, आप लोग की आंखें ज्यादा खराब है मुझसे। ठीक है, और ये स्केल आ रहा है इसका, यहाँ से इसका स्केल मैं यहाँ से इधर तक ले लूंगा एंड तक। अब हम अपनी ये करेंगे। मैं कहता हूँ कि चलो इसको भी थोड़ा सा मैं इसको फेड लगा देता हूँ, तो सिर्फ 10 फ्रेम का। कीबोर्ड से प्रेस करूंगा मैं इस दफा T, बजाय कि मैं ड्रॉप डाउन बार बार ओपन करूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस करूंगा T, आ जाएगी मेरी ओपेसिटी, ये आ गया। और इसको मैंने यहाँ से कर दिया समथिंग लाइक कुछ 75, 50 कर लेते हैं, ये आ गया। ठीक है ना, हल्का सा एक फेड भी मिल गया हल्का सा। अये, मैं क्या तुम लोगों ने कोर्सेज लेने हैं मुझसे आगे कि नहीं लेने? क्या मैं एडमिशन ही करवाऊंगा इसी लोग आके? लो जी, फाइल को मैं कहता हूँ यहाँ से सेव। ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा जी, यहाँ से मैंने अपनी फाइल को कर लिया सेव, ठीक है, और हम यहाँ से चले जाते हैं अपने फोल्डर में। जब तक आपने अपनी सारी फाइलें एक फोल्डर में सेव रखनी है, ठीक है, जो आपने ब्लेंडर की फाइल बनानी है, 3D मॉडलिंग की, तो उसके सारे टेक्सचर्स, उसकी ऑडियोज, उसकी जो भी AI की प्रीमियर की फाइलें, सब कुछ जो भी है, एक प्रोजेक्ट का जितना डाटा है सारा आपने एक फोल्डर में रखना है। कि लेट्स से कभी आपको अपनी फाइलें कॉपी करके, नहीं हमने फीसें जमा नहीं करवानी जब तक आप इसी नहीं चलाएंगे। कब खत्म हो गई? देखिए ना, अभी टाइम खत्म होने वाला है हमारा और अभी तक इसी चला, पसीने आ रहे हैं मुझे। चले बोतल पिलाएं फिर अब, 7 अप। अच्छा जी, हमने अपने फोल्डर में जाना है, ठीक है, जैफ और CJ@2005 USB। ठीक है, बल्कि यहाँ पर ही आ जाते हैं और USB के फोल्डर में आके मैं अपना यहाँ पे USB_01, ठीक है, ये काम आपने लाजमी करना है। _01 हमेशा अपनी फाइल के साथ लगाएं, ताकि अगर आपने वर्जन्स, ऑनलाइन स्टूडेंट था एक बच्चा, नहीं अब कोई नहीं, अब एक आया था चला गया फिर। अच्छा जी, USB_01 मैंने कर दिया, ये मेरे पास फाइल सेव हो गई। अब इसको मैंने करना है रेंडर। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे करना है मैंने क्या है, टाइमलाइन पे आके, टाइमलाइन पे आके आपने करना है कीबोर्ड से प्रेस Ctrl+M। जैसे आप Ctrl+M प्रेस करेंगे रेंडर क्यू की विंडो खुल जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हमेशा
ऐसे खींचता हूँ बाहर की तरफ और कंट्रोल का बटन दबाया था, इससे ये फ्लोटिंग बन जाती है। और इसको मैं थोड़ा सा अच्छा छोटा करके इस तरह से बाहर ले आता हूँ। ठीक है। और यहाँ से अब क्योंकि मैं 2025 यूज़ कर रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट MP4 एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास एक कन्वर्टर होना चाहिए। या आप करेंगे क्या कि आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी क्विक टाइम। ठीक है। तो ये पुराने वाले वर्जन पे आ जाता है एक तरह का ना। फॉर्मेट में ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे DNxHD सर्च करना है आपने। बाय डिफॉल्ट एनिमेशन लिखा आएगा DNxHD, यहाँ पे लिखा आएगा DNxHD। आगे आपके पास लिखा रहा है DNxHR HQ 8 बिट। इसे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे आ रहेंगे DNxHR LB, दैट मीन्स कि लो बिट रेट, और 8 बिट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से फिर दोबारा ओके करेंगे। ये काम हो गया। USB कहाँ पर सेव करनी है, मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है। रेंडर आ रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे लिखूंगा मैं आउट या एक्सपोर्ट। ठीक है ना, XPORT एक्सपोर्ट। और USB इसके साथ, अब क्योंकि जाहिर बात है मैं क्लाइंट को 4 5 10 वर्जन कम से कम तो मैंने भेजने ही भेजने हैं। तो आप जिस दिन भेज रहे हैं उसकी डेट डाल दें साथ। कभी भी फाइल के साथ आपने फाइनल नहीं लिखना, कभी भी। ठीक है। कि फाइल कभी भी फाइनल नहीं होती। आप लोगों ने शायद वो मीम्स अभी आपकी शायद नज़रों से नहीं गुजरी। वो बंदा कहता रही फाइनल, फाइनल 01 02, फॉर गॉड सेक फाइनल, टू हेल दिस इज फाइनल। तो फाइनल आपने कभी भी नहीं करना। USB लिखा या जो भी प्रोजेक्ट का नाम है, उसके बाद आज की डेट डाल दें, जैसे कि 26 है 10/25। ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे। ये आ गया मेरे पास। इसके साथ लिख देता हूँ मैं USB एनामेटिक्स। ठीक है। और ये आ गया, एंड वी आर गोइंग टू जस्ट हिट रेंडर। फाइल को रेंडर का बटन दबाने से पहले एक दफा दोबारा Ctrl+S लाजमी कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमने फाइल सेव नहीं की होती और हम रेंडर का बटन दबाते हैं, और किसी टाइम पे जाके बीच में कहीं रेंडर हमारा रुक जाता है, फाइल क्रैश कर जाती है और हमने कुछ भी सेव नहीं किया होता। तो रेंडर का बटन दबाने से पहले फाइल लाजमी सेव करनी है। और रेंडर का बटन दबाने से पहले आपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक का बटन ऑन कर देना है। ठीक है। इससे क्या होगा, देखो अगर मैं कैप्स लॉक ऑन नहीं करता हूं, मैं रेंडर का बटन दबाता हूँ, तो मेरा प्रीव्यू चलता रहेगा। जैसे मैंने कैप्स लॉक ऑन किया, प्रीव्यू रुक गया यहाँ पे, मगर रेंडरिंग चल रही है। 1 से 2% का डिफरेंस आता है। ठीक है। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल रेंडर हो जाएगी। तो प्रीव्यू रोक दें 1%। जैसे ट्रिडिंग की आवाज आएगी, दैट मीन्स कि हमारा काम हो गया है। कभी कभी बकरी की आवाज भी आती है, लाइक झूठ नहीं बोल रहा, लाइक लिटरली बकरी की आवाज है, "मैं"। यार तुम लोग शायद ये मजाक समझ रहे हो भी, जब तुम लोग काम कर रहे होगे और ये आवाज हमें सख्त, लेकिन नफरत है इस आवाज से। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि फाइल अटक जाती है, कि अभी तो छोटा सा काम करें ना, लाइक हम तो, लाइक मैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काफी काम कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पर कभी ये आवाज एक दफा अगर आ गई, तो अगले 4 5 घंटे हमारे लग जाने हैं। तो वही बात का मतलब है कोई चीज एरर आ मतलब गया, दैट मीन्स कि एरर आ गया, फाइल रेंडर नहीं हुई। वो रेंडर रोक देगा, बंद कर देगा। ठीक है। अब आपको, फिर हम सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को दोबारा से बंद करके दोबारा चला रहे हैं, फिर हमें फॉर्मेट चेंज करने पड़ते हैं, कुछ 4 5 6 फॉर्मेट में ट्राई करने पड़ते थे, फिर वो जाके फाइल रेंडर होती थी। और हम दुआ करते रहे, या अल्लाह बकरी। प्रीमियर में वो एरर दे देता है, मगर वो आवाज़ें नहीं देता। यहाँ पे जब ट्रिंग। अच्छा अच्छा। उनकी जो एक्सपोर्टिंग पे वो 3 3 4 6 दिन लगे रहते हैं एक्सपोर्टिंग। ऐसे ही होता है बेटा, ऐसे ही होता है। जो बड़ी बड़ी वीडियोस होती हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। यानी कि अगर उन्होंने 2 घंटे की वीडियो बनाई है ना, उसको रेंडर करने पे 5 6 घंटे लगे। ऐसे ही होता है। ले जी, हमने सिलसिला कर दिया रेंडर्स, उसमें एरोमेटिक्स। और ये फाइल हमारी गई कहाँ पे? आज की डेट के साथ हमने बनाई थी ना। अच्छा हाँ, एक्सपोर्ट में बनाई थी हमने, एक्सपोर्ट में एरोमेटिक्स ये वाली आ गई। लेट्स डबल क्लिक दैट। अब ये देखें, ये 84 MB की फाइल है। कितनी सी ड्यूरेशन है? टोटल 17 सेकंड की है, और ये 84 MB की फाइल है। अब मैं इस पर व्हाट्सएप भी नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास तरीका हो कि मैं इसको डायरेक्ट MP4 में एक्सपोर्ट कर सकूं, वो भी हो सकता है। ठीक है। लेट्स से आपके पास पुराना वर्जन है और आप डायरेक्ट MP4 एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए मीडियन कोडर।
अडोब मीडिया एनकोडर, वो भी आपने सेम वर्जन का इंस्टॉल करना है। जो भी आप आफ्टर इफेक्ट्स प्रीमियर यूज कर रहे हैं सेम उसी वर्जन का आपने वो वाला इंस्टॉल करना है। उससे फिर क्या होता है, जैसे कि आई थिंक मेरे पास शायद है या नहीं है मीडिया एनकोडर। नहीं, मेरे पास मीडिया एनकोडर नहीं है, मीडिया एनकोड नहीं मेरे पास नहीं है फिलहाल। ठीक है। उसमें क्या होता है कि फिर आप आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं और यहां पर ही कंट्रोल ऑल्ट एम करते हैं। ठीक है, फिर आपको वो मीडिया एनकोडर ओपन कर देता है। उसमें आप डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इंस्टॉल कर लूँ। फिर पुराने वर्जन में करना पड़ेगा। अगर 2025 नहीं है तो फिर करना पड़ेगा, उसमें सब में करना पड़ेगा। तो उसके लिए आसानी ये है कि हम ये करते थे बजाय के मीडिया एनकोडर करने के, कर लें अच्छी चीज़ है, मगर हम ज़रा जान छुड़ाते हैं इन चीज़ों से। ठीक है, मगर वो बहुत मज़े की चीज़ है, उसने मेरी बहुत ज़िंदगी बचाई है। एक दफ़ा मैंने काम करना था, हम रेड कम्युनिकेशन में थे और हमने ना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो लड़के ने ना काम करवा लिया, उसने ना मुझसे आगे जो कंटेंट राइटर थे उनसे स्क्रिप्ट फाइनल नहीं करवाया, उसमें मिस्टेक्स थी। वो मिस्टेक्स चेक किए बगैर वो मेरे पास ले आया, मैंने काम कंप्लीट कर दिया, अब वो हमने उसको भेज दिया। वो थोड़ी बार फिर आया, यार ये गलती निकल आई है, वो लड़का जो था ना वो आगे थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा कर रहा था, क्योंकि वो बातें सुन के आया था अच्छी खासी, गालियां सुन के आया था, लिटरली गालियां सुन के आया था। अब वो आया, उसने आके मेरे पे गुस्सा किया। मैं सामान पकड़, मैं कहा, निकल दफा यहाँ से चल। लिटरली मैं कहा, निकल यहाँ, नहीं करा मैं तेरा काम, चल जा। मैं कहा, मेरे पास और बहुत काम है करने के लिए। और गुस्सा करके वो चला गया। वो घंटे बाद आया, पीछे आके दोबारा पे, कामरान भाई बचा लो ये वो। क्योंकि ना वो अगले दिन सर्विस वालों का काम था। वो ऑल ओवर पाकिस्तान वो टिकट्स हम बनाते थे जो पट्टियां नीचे चलती हैं, वो ऑल ओवर पाकिस्तान चलने थे। वो तकरीबन कोई 70-75 टिकट्स थे जो बनने थे, और छुट्टी का टाइम करीब था। उससे मैं कहा जा, जाके ओवर टाइम लिखवा के आ हमारा। मैं सारी रात उसके साथ बैठा, फिर एक और काम था वो भी मैंने कंप्लीट किया। सुबह 6 बजे मैं ऑफिस से निकला, सारी रात जागा, सुबह वो कंप्लीट किया काम, सुबह फिर मैं चला गया। फिर वो मुझे जब गया था, फिर सुबह ऑफिस नहीं आया मैं दोबारा ऑफिस। तो मैं फिर कुछ 1:30-2 बजे जब मेरी आँख खुली दोबारा सो के दोपहर में, तो फिर मुझे मैसेज आया हुआ था कि यार कामर भाई थोड़ा सा ना एक मसला आ गया, तो आप थोड़ी देर के लिए ऑफिस आ दो बस, फिर चले जाना। तो खैर, इसका 11 में था, वहाँ से फिर मैं माल रोड पे दोबारा आया, ऑफिस पहले इनका यहाँ पे था। तो मैंने वो आया थोड़ी देर के लिए, तो एक लड़की आ गई फटाफट, कामर साहब ये काम कर रहे हैं। मैं कहा, मैं नहीं कर रहा। कहती ये ओनर का काम है। मैं कहा, जिसका मर्जी काम है, मैं टेक इट एंड लिव इट, जाओ मैनेज करो। मैं कहा, मैं सिर्फ ये छोटा सा काम करने आया हूँ, मैं सुबह 6 बजे ऑफिस से गया हूँ और मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ सिर्फ किसी की रिक्वेस्ट पे, बिकॉज वो बंदा मुझसे तरीके से बात करता है। ठीक है, तो दिस विल बी लाइक डन टुमारो, ये काम मैं आज नहीं कर रहा। तो खैर एनीवेज, अब क्योंकि मैंने वीडियो बना ली है और 84 MB की वीडियो बनी है, तो मैं 84 MB की वीडियो व्हाट्सएप नहीं कर सकता। हालांकि हम व्हाट्सएप भेज सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके व्हाट्सएप पे आके, लेट्स से मैं कहता हूँ किसी को भी मैंने भेजनी है, मैंने इसी को भेजनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करूंगा एज अ डॉक्यूमेंट। इसमें से मैं एज अ, क्या देख कैसे हैं, उपनाम ने कैसे हैं, एज अ डॉक्यूमेंट में भेजूंगा यहाँ से। अब मैं यहाँ से कोई भी फाइल कंप्लीट कर सकता हूँ, 400-500 MB की भी फाइल में यहाँ पर मैं भेज सकता हूँ एज अ डॉक्यूमेंट। तो हमने वो फिलहाल नहीं भेजनी। ठीक है, खबरदार मेरी तस्वीरें देखे मेरे नाम पढ़ के तुम हंसे तो। ठीक है, तुम लोगों ने भी दूसरे नाम नहीं पढ़े। खैर एनीवेज, तो मेरे पास है एक एनी वीडियो कन्वर्टर। ठीक है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नेट से मिल जाएगा, गेट इनटू पीसी से फ्री मिल जाएगा। अगर आपने वो यूज नहीं करना तो एक और कन्वर्टर है जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते थे पहले, उसका नाम है हैंड ब्रेक। ठीक है, हैंड ब्रेक, ये गाड़ियों की हैंड ब्रेक होती है ना, तो दैट इज द हैंड ब्रेक। तो हम आएंगे यहाँ से, कंट्रोल टी, लेट्स गो कंट्रोल टी प्लीज। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना है, हमने लिखना है नाइनाइट, NINITE.com। मेरी मर्जी, मैंने नाम लिखा, जो मर्जी करो, क्यों हंस रही है देख देख के उसको। अच्छा, कुछ